विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यपालन के मार्गदर्शन और विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री रमेंद्र डर सेना, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जीएस सुधाकर, बीआरसी डी के शर्मा व नवोदय, इसके साथ ही प्रयास प्रभारी श्री पीताम्बर सिंह राजपूत के सहयोग से वो गंडई नगर के आसपास के शिक्षकों के प्रयास से निःशुल्क नवोदय सैनिक विद्यालय प्रवेश, एकलव्य जवाहर उत्कर्ष विद्यालय परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए कोचिंग की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो वही आपको बताते चले कि इसका उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को उचित मार्गदर्शन देकर उत्कृष्ट विद्यालयों में चयनित करना है। कोचिंग के लिए प्रधानापाठिका श्रीमती यांत्री पडवार, श्री कौशल सिंह राजपूत, दीपक मिश्रा पुणे से, वैष्णव पुणेश्वर, दिवांकन महेश वर्मा, खेमलाल जंघेल ने योजना बनाई, जिसके लिए आसपास के शालाओं में कक्षा 5वीं एवं 8वीं में अध्ययनरत बच्चों का कोचिंग हेतु चयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए प्री टेस्ट का आयोजन आज दिनांक 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार को शासकीय नवीन पूर्व माध्यमिक शाला गंडई में किया गया, जिसमें कुल 300 बच्चे पंजीयन कराए, जिसमें से 285 बच्चे टेस्ट में शामिल हुए, जिसका 1 सप्ताह तक जारी किया गया, जिसमें से प्रवीण्य सूची से 70 बच्चों का चयन कोचिंग हेतु किया जाएगा, जिन्हें प्रतिदिन सुबह 2 घंटे व शनिवार रविवार 4 घंटे कोचिंग दिया जाएगा। इस मौके पर रात तमाम लोगों की मौजूदगी रही। देखिए जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बताइएगा राजा साहब, आज अब नवीन शासकीय शाला स्कूल में आए हैं और यहाँ बच्चों की नियोजन की जो तैयारी की गई है उसमें तो इसके थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। मुझे इस बात की जानकारी होने से बड़ी प्रसन्नता हुई कि पूर्व माध्यमिक कन्या शाला गंडई के मुख्य समन्वयक श्री राजपूत जी के द्वारा यह जानकारी उपलब्ध की गई कि यहाँ से और गंडई परिक्षेत्र के लगभग ग्रामीण क्षेत्रों के भी बच्चों का जिस प्रकार से तैयारी प्रयास और नवोदय विद्यालय के लिए की जा रही है, विगत 1 वर्ष से इनका प्रयास जो है कड़ी मेहनत के साथ और शिक्षकों के कड़ी मेहनत और बच्चों की जिस प्रकार से बच्चों में जो ऊर्जा और बच्चों में जो एनर्जी मिली हुई है, जिससे यहाँ के बच्चे विगत वर्ष भी यहाँ नवोदय विद्यालय में और आपके प्रयास में बच्चों को जो सफलता अर्जित हुई है और इसी तारतम्य में 2025-26 में भी आप लोगों के द्वारा पूरे जिले में केसीजी जिले में 18 बच्चों का चयन होना निश्चित रूप से मायने रखता है और इसके लिए पूरे शिक्षक वृंद को मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ। सर बताएंगे आज नवीन पूर्व माध्यमिक शाला में जो बच्चों की तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पे 5वीं कक्षा के क्लास के बच्चे आज जो परीक्षा दे रहे हैं नेदा की, और इसमें आप लोगों की बड़ी मेहनत रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। विगत 2 वर्षों से पिछले वर्षों से हम शासकीय शिक्षकों के द्वारा आसपास के सभी शासकीय और शासकीय विद्यालय के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सुबह के समय देते हैं। साला अवधि के पश्चात या साला अवधि से पहले ये कोचिंग दी जाती है। इसी तारतम्य में आज 5वीं क्लास के बच्चों को नवोदय परीक्षा की तैयारी के लिए प्री टेस्ट लिया जा रहा है और इस प्री टेस्ट में लगभग 280 बच्चे भाग ले रहे हैं। इस 280 बच्चों में चयनित 70 बच्चों को साल भर जब तक कि नवोदय परीक्षा कंप्लीट न हो, इनको नवोदय परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और इसमें हमारे शासकीय शिक्षक साला अवधि के पूर्व सुबह 7 बजे से 9 बजे तक प्रतिदिन कोचिंग कराते हैं। जी, तो जो कोचिंग आप लोगों ने करवाया, पूरा साल आप लोगों ने मेहनत किया, उसका कुछ फल तो सामने आया होगा। जी, इसका बहुत ही सार्थक परिणाम हमारे सामने आया है। हमारे श्रीगंगा ब्लॉक के लिए आवंटित नवोदय की सीट में से 4 बच्चों का चयन इस सेंटर के बच्चों का हुआ है और ऐसे ही कक्षा 8वीं अध्ययनरत पिछले वर्ष में अध्ययनरत बच्चों में से 18 बच्चों का चयन प्रयास विद्यालय के लिए हुआ है, 1 बच्चे का चयन एकलव्य विद्यालय के लिए हुआ है। ऐसे ही केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलती है जिसको राष्ट्रीय प्रवीण सह छात्रवृत्ति परीक्षा कहा जाता है, जिसमें चयनित बच्चों को प्रति माह 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस तरह से 9वीं से 12वीं तक 12 हज़ार रुपये मिलता है। इसमें भी हमारे कोचिंग सेंटर से 7 बच्चों का चयन हुआ है। आगे क्या रहेगा? ये प्रयास हमारा लगातार जारी रहेगा और हम अपना भरसक कोशिश करेंगे कि बच्चों को उज्जवल भविष्य बनाने में हम अपना प्रयास करें। आज आपके साथ हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष और इस नगर के राजा भी बच्चों को शाबाशी और आप लोगों को बधाई देने आए हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है कि हमारे नगर का मुखिया हमारे साथ में है, तो फिर हमारी बहुत सारी विपत्तियों का समाधान ऐसे ही हो जाएगा।
जनप्रतिनिधियों का सहयोग और मुखिया का सहयोग यदि हमको मिलता रहा तो हमारा प्रयास निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। Thank इसके you, लिए sir. मैं अध्यक्ष महोदय को दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो आज हमारे इस कोचिंग सेंटर में आए। थैंक यू।